गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देख रहे हैं म्यूटेशन, उसकी टाइप्स पढ़ रहे थे। तो लास्ट में हमने इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था म्यूटेशन और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो कुछ म्यूटेशन होती क्या है ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। इनहेरिटेंस म्यूटेशन जो है, जो विरासती इंतकाल हम जिसको बोलते हैं, द इनहेरिटेंस म्यूटेशन फर्स्ट ये आएगा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस म्यूटेशन। तो बारी बारी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो पहले हम इसी को करेंगे, इनहेरिटेंस म्यूटेशन क्या है। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट विद इनहेरिटेंस म्यूटेशन। जब कोई लैंड होल्डर जो है, मालिक ज़मीन का मालिक जो है, मालिक ज़मीन की डेथ हो जाती है, उसका नाम जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है उसके सक्सेसर के साथ, उसके जो लीगल हायर हैं उनके साथ। तो उसके अपने बच्चों, उसकी अपनी वाइफ, उनके साथ उसका नाम रिप्लेस किया जाता है। इंस्टेड ऑफ हिज नेम अब उसके बच्चों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आदमी है, ही डाइस, ठीक, इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। हिज सन, ये भी सन, हिज डॉटर एंड हिज वाइफ, नाउ शी बिकेम विडो। ठीक है, एक आदमी है जिसकी एक मालिक जमीन है, इसकी डेथ हो जाती है। अब इसके एक बेटा रह जाता है, दो बेटे रह गए, एक बेटी रह गई और एक इसकी क्या रहेगी, वाइफ, जहाँ अब वो विडो जिसको बेवा कह सकते हैं ना, अब ये रहेगी। अब इसका नाम की जगह पे मान लो इसका नाम था कुछ, मैंने नाम लिखे हुए हैं, मान लो ये इस आदमी का नाम मैंने लिख दिया रमकेश सिंह। मान लो इसकी लैंड जो है, इसकी एक बेटा था राजन सिंह, दूसरा आयुष सिंह, तीसरा साक्षी देवी बेटी, और इसके जो तो इसकी बेटी साक्षी देवी, चार आदमी हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है ये इन सब के बीच में क्या हो जाएगी, इक्वल डिवाइड हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी जो है इन चारों के बीच में क्या हो जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो इंस्टेड ऑफ इस आदमी के नाम की जगह, जहां पे इसका नाम रमकेश था, अब उसकी जगह पे वो जो प्रॉपर्टी वो चली जाएगी किसको, राजन सिंह, आयुष सिंह, साक्षी देवी डॉटर एंड विडो इन इक्वल शेयर, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा। मान लो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 100% थी, मान लो तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी थी, 100% थी। तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अब कितने कितने 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 25% सबको आ जाएगी। एक सन को 25%, दूसरे सन को भी 25%, तीसरे को 25%, चौथे को भी 25%, 25% यानी कि उन सबके बीच में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मान लो इस आदमी के पास टोटल लैंड थी 10 कनाल्स, टोटल लैंड थी कितनी, 10 कनाल है। अब क्या होगा, 4 हिस्से करेंगे, 25% यानी कि 2.5 कनाल जो है इस बेटे को जाएगी, 2.5 कनाल इस बेटे को चली जाएगी, 2.5 कनाल इस बेटी को चली जाएगी, और 2.5 कनाल उसकी विडो को चली जाएगी। ठीक है, किसको जाएगी, उसकी विडो को। ठीक, अभी जो है आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद J&K स्टेट जो है, नाउ इट हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या होता है, सबको बराबर हिस्से जाते हैं। पहले क्या होता था, शेयर निकलते थे। वो शेयर निकालने के लिए मेरा अलग एक वीडियो है, वो मैं सेक्शन इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आपने देखना होगा पहले शेयर्स कैसे निकाले जाते थे इनहेरिटेंस म्यूटेशन में, तो उसके लिए अलग वीडियो है। ठीक है, उसमें क्या होता था कि उसमें पहले इनके शेयर निकालने पड़ते थे, है ना, तो फिर उनको अलग बराबर नहीं मिलती थी उस समय। मतलब सन्स को अलग तरीके से लैंड डिवाइड होती थी और लड़की को अलग तरीके से, और वाइफ और जो बेटी है उनका शेयर लगभग सेम ही बनता था। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में उसके बारे में। पुराने वाले में अभी बराबर है, नो नीड ऑफ गोइंग टू दैट फार्मूला, बट फिर भी
उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, लाइव। इसमें सिंपल ये है, बाप जमा बेटे, बाप जमा बेटे और इनटू लाइव, जिंदा कितने हैं। देखो बाप एक फादर दो बेटे कितने हो गए, बाप जमा बेटे कितने हो गए 1 + 3, 1 प्लस क्या हो गए 3 हो गए। तो और लाइव कितने जिंदा कितने हैं, इसको छोड़ करके 4 ही जिंदा है। 2 बेटे जिंदा है, एक उसकी बेटी जिंदा है, एक उसकी विडो जिंदा है, यानी कि 4 ही जिंदा है। बाप जमा बेटे इनटू लाइव, पूरे जिंदा कितने हैं। तो ये बना 4 × 4 कितना हो गया 16, 4 × 4 16, सिंपल। अब ये टोटल शेयर बन गए, जितनी भी उसकी जमीन होगी उसके टोटल शेयर बन गए कितने 16 शेयर्स आदमी के। सिंपल तरीका है ये, बाप जमा बेटे इनटू लाइव, पिता जमा बच्चे बेटे कितने हैं और जिंदा कितने हैं। तो बाप आ जाएगा 1, 2 बेटे हो गए कितने हो गए 3 हो गए, सॉरी बेटे 2 है ना, बाप जमा बेटे 2, ठीक 3 × 4 12, सॉरी कितना हो गया 12 हो गए, ठीक है। बाप जमा बेटे इनटू लाइव, एक फादर 2 बेटे कितने हो गए 3, 3 × 4 करोगे 3 × 4 करोगे तो 12 आएगा। तो टोटल हिस्से इसके किसमें कितने डिवाइड होंगे, उसके टोटल हिस्से बन जाएंगे अब कितने 12। अब सिंपल सा तरीका है, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कितने हिस्से में है 12 हिस्से। उसमें से आप सिंपल क्या करोगे, एक हिस्सा विडो को चला जाएगा, 1 पार्ट चला जाएगा किसको लड़की को। अगर एक लड़की और होती तो उसको एक हिस्सा और चला जाना था, ठीक। 1 और 1 2 हिस्से इनको चले गए। अब टोटल हिस्से थे 12, कितने हिस्से थे टोटल 12, 12 में से 2 निकालेंगे तो पीछे बच जाते हैं 10, कितने बच जाते हैं 10 हिस्से। तो वो बराबर बराबर बच्चों के बीच में बांट देने हैं। अभी बच्चे यहाँ पे कितने हैं 2, 5 हिस्से इसको चले जाएंगे और 5 हिस्से इसको चले जाएंगे। इस तरीके से पहले कैलकुलेशन होती थी, ठीक है। टोटल हिस्से बनाते थे, बाप जमा बेटे इनटू लाइव, जिंदा कितने हैं वो बने 12, एक एक हिस्सा दे देना फीमेल को, ठीक है। और उसके बाद वो 2 जितने फीमेल को दिए टोटल हिस्सों में से माइनस करके वो बराबर बांट देना किसके बीच में बेटों के बीच में। सिंपल तरीका है ये, ठीक है। मान लो इसकी 12 कनाल जमीन थी, 1 कनाल विद्यादेवी बेटी को जाएगी, 1 कनाल बिड्डो को चली जाएगी, बाकी 5-5 कनाल किसको आ जाएगी बच्चों को आ जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका था पहले कैलकुलेशन करने का। लेकिन अभी जो 9 जो शेयर है वो इक्वली जाता है किसके बीच में, डॉटर्स सन्स और किसके बीच में विडो के बीच में, बराबर हिस्सा जाता है जितनी भी उसकी लैंड होगी। पहले क्या होता था, अगर उस आदमी ने जिसकी डेथ हुई, मान लो ये जो आदमी जिसकी डेथ हुई है, दीज आर ये खाली नाम जो है काल्पनिक नाम है, ऐसे मैंने लिए हुए हैं, ये दीज डजंट बिलोंग्स टू एनीबॉडी। तो पहले क्या होता था, अगर इसकी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थी, इस आदमी की प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय सेल्फ थी, इसने खुद खरीदी थी, तब भी बराबर ही जाता था। अगर रमकेश सिंह ने खुद जमीन खरीदी हो तो मरने के बाद इसके बेटों को, बेटी को और वाइफ को बराबर शेयर ही जाएगा, यानी कि 25% ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसने भी इनहेरिटेड की हो, अब इसको इसके फादर से मिली हो, दादा परदादा की जायदाद हो, फिर उसमें जो मैंने फार्मूला बताया वो लगता था। लेकिन अब आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके बाद इक्वल शेयर ही डिवाइड होता है। अब कोई ऐसी कंडीशन नहीं रही है, कोई फॉर्मूला वो वाला नहीं लगता है, अब इक्वली डिवाइड होती है, ठीक है। ऑल द प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हो जाती है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है कि अगर ये विडो जो है ये दोबारा से, मान लो अभी इनकी शादी को थोड़ा टाइम, इनकी शादी के बाद इनका बच्चा नहीं है, कोई मे भी इशू लेस हैं, इनका कोई किड नहीं है, बच्चा नहीं है, इन दैट केस विडो क्या करती है, दोबारा रीमैरिज कर लेती है, ठीक। विडो क्या करती है, दोबारा से रीमैरिज कर लेती है। विडो क्या करती है, मान लो हम ये देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस आदमी की डेथ हो जाती है, आफ्टर द डेथ ऑफ दिस पर्सन, ये इसकी वाइफ जो है, जो विडो है,
वो क्या कर लेती है, रीमैरिज कर लेती है, उसके राइट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके राइट क्या होंगे, उसके राइट फॉरफिट हो जाएंगे, उसके राइट खत्म हो जाएंगे। अब उसकी जो है, उसको जो प्रॉपर्टी है वो उसका शेयर नहीं मिलेगा अगर उसने क्या कर ली, रीमैरिज कर ली। ठीक, अगर तो बच्चे हैं तो बच्चों को जाएगा। ठीक, अगर तो उसके बच्चे हैं आगे तो बच्चों को चला जाएगा, विडो को नहीं जाएगा। ठीक, मान लो उसने रीमैरिज कर ली और विडो ने, तो बच्चे नहीं है तो सिंपली उसके जो इसके कोलैटरल्स होंगे, भाई वगैरह फैमिली होगी उसको चला जाएगा, जो उसकी अपनी फैमिली होगी उसको चला जाएगा। मान लो इस आदमी का आगे विडो ने शादी कर ली, ठीक, आगे इसका बच्चा था कोई नहीं, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसको चली जाएगी, अब इसके कोलैटरल्स जो इसके अपने भाई बहन होंगे उनको चली जाएगी, इसके अपनी फैमिली को चली जाएगी। अगर इसके आगे विडो ने शादी कर ली लेकिन इसके आगे बच्चे भी थे, बच्चे 1 या 2 कुछ भी था, तो वो प्रॉपर्टी फिर किसको चली जाएगी, इसके इश्यूज को चली जाएगी, इसके लीगल हायर्स, इसके किड्स को चली जाएगी। ठीक है, इन केस विडो मैरिज कर लेती है, इशूलेस करती है, तो आदमी के कोलैटरल्स यानी कि उसकी अपनी फैमिली, अपने भाई, अपने बहन, उनको चली जाएगी उनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगर उसने शादी की लेकिन विडो ने शादी कर ली लेकिन उसके बच्चे तो है ना आदमी के, उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, उसके बच्चों को चली जाएगी। उसमें जो उसकी विडो है उसके राइट खत्म हो जाते हैं, जाहिल हो जाते हैं इन केस ऑफ आर रीमैरिज। नेक्स्ट देखते हैं, अडॉप्टेड सन और अडॉप्टेड डॉटर। अगर किसी आदमी ने कोई बेटा, सन या डॉटर को भी क्या किया हो, अडॉप्ट किया हो, तो उसको भी मान लो सन और डॉटर को उसने पहले अडॉप्ट कर लिया था, उसके बाद उसके बच्चे हुए, लीगली उसने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, प्रॉपर है, पोजेशन उसको मिला हुआ है, कब्जा भी उसको दिया हुआ है ना, इन दैट केस क्या होता है उसको भी शेयर बराबर मिलेगा, अकॉर्डिंगली उसको भी बराबर शेयर मिल जाएगा। अगर सन और डॉटर सिर्फ हैं और उसकी आगे अपने बच्चे नहीं है कोई भी, इन दैट केस फिर अब सारा का सारा उसी को जाएगा, कोलैटरल्स जो उसके होंगे उसको नहीं जाएगा। डॉटर और सन अडॉप्टेड प्रॉपर्ली अगर अडॉप्ट किया है तो दे पोजेस द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो विरासत इंतकाल होगा, इनहेरिटेंस म्यूटेशन होगा, उसमें इसके राइट रहते हैं। नेक्स्ट, म्यूटेशन ऑफ खानानिशी दुख्तर। खानानिशी दुख्तर जो होती है ये इट इज़ ट्रेडिशन फॉलोड बाय कश्मीर वैली एंड लद्दाख, वहाँ पे ये होता है, जम्मू में भी कहीं कहीं वो मिल सकता है। ये क्या होता है, कई बार बेटी जो होती है वो मैरिज करके अपने ससुराल के बजाय कहाँ रहती है, मायके में रहती है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के पास रहती है। कौन, डॉटर। तो वो भी सी बात है, जो उसका हस्बैंड होगा वो भी वहीं पे रहेगा, जिसको हम गर्दमाद बोलते हैं, है ना। तो ऐसी लड़की जो अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में रहती है, अपने घर में अपने पेरेंट्स के घर में रहती है, अपने मायके में रहती है ना, उसको आप बोलते हैं खानानिशी दुख्तर। और वो जो उसका हस्बैंड जो होता है उसको बोलते हैं खाना दमाद। ठीक है, ये लड़की मान लो एग्जांपल के लिए मैंने लिया हुआ है ये कटआउट, ये लड़की अपने मायके में रहती है शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ, तो शी इज नॉट कॉल्ड खानानिशी दुख्तर या खानानिशी डॉटर। और जो हस्बैंड उसका होगा उसको बोलेंगे खानानिशी सॉरी सिंपली खाना दमाद। ठीक है, तो क्या होता है, अगर इस लड़की के फादर की क्या हो जाती है, डेथ, फादर की क्या हो जाती है, डेथ, तो प्रॉपर्टी इसको चली जाएगी, किसको जाएगी, उसकी बेटी को जाएगी, खाना दमाद को, इस आदमी को नहीं जाएगी। ठीक है, उसके दमाद को नहीं जाएगी, किसको जाएगी, प्रॉपर्टी किसको जाएगी, ऑन द डेथ ऑफ अ फादर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस म्यूटेशन जो होगी वो किसके नाम पे होगी, खानानिशी दुख्तर के नाम की होगी, खानानिशी दमाद के, खाना दमाद के नाम नहीं होगी। ठीक है, खाना दमाद के नाम नहीं होगी, किसके नाम होगी, वो डॉक्टर के नाम होगी। ठीक है, अगर ये जो अब इसके नाम प्रॉपर्टी हो गई किसके, खानानिशी दुख्तर के, अब ये भी मर जाती है मानो, ठीक, अगर इसकी डेथ हो जाती है, अब म्यूटेशन में कौन आएगा, अब म्यूटेशन में इसके बच्चे आएंगे। अगर इसके किड्स हैं, बच्चे हैं, मान लो ए बी सी इसके बच्चे हैं, तो फिर म्यूटेशन किसको होगी, इसके बेटे बच्चों को होगी, ना कि फिर खाना दमाद को फिर भी नहीं होगी, इसके हस्बैंड को फिर भी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। ठीक है,
ठीक है, मैंने कहा कि अगर एक खाना नशीं दुख्तर अपने मायके में रहती है, उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, ना कि उसके हस्बैंड को मिलेगी। फिर अगर उस लड़की की भी डेथ हो जाती है, खाना नशीं दुख्तर की भी डेथ हो जाती है, डॉटर की भी डेथ हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? उसके बच्चों को जाएगी, उसके सक्सेसर्स को जाएगी, ना कि उसके हस्बैंड को जाएगी। हाँ, इन केस ये लड़की जो है, फीमेल जो है, इसकी डेथ हो गई इस इशूलेस, क्या डेथ होगी? इशूलेस, इसका बच्चा ही कोई नहीं था, इन दैट केस फिर इसके हस्बैंड को जाएगी। ठीक है, इशूलेस डेथ होगी तो इन दैट केस इसके फिर इसके किसको जाएगी? इसके हस्बैंड को जाएगी। देखिए, ऑन द डेथ ऑफ खाना नशीं डॉटर प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय हर सन एंड डॉटर्स। जो भी केस है, बच्चे, बेटा है, बेटी हैं, जितने भी हैं उनको जाएगी। ठीक है, सिंगल होगा उसको चली जाएगी, बट नॉट बाई हस्बैंड। ये मैंने क्लियर लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन इसके हस्बैंड को नहीं जाएगी। ठीक, प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाई खाना दमाद। खाना दमाद को प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हो सकती है ओनली इन केस खाना नशीं दुख्तर डाइज इशूलेस। अगर उस लड़की की डेथ हो जाती है, इशूलेस डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस क्या होगा? ये इसको हस्बैंड को जा सकती है, खाना दमाद को जा सकती है प्रॉपर्टी। दीज वर ऑल द मेन थिंग्स अबाउट इनहेरिटेंस म्यूटेशन। इनहेरिटेंस म्यूटेशन के लिए मैक्सिमम यही चीज़ें हैं जो ज़रूरी चीज़ें थी। ठीक है, तो विरासत इंतकाल में किसको जाएगी ज़मीन? बंदे के मरने के बाद, एक लैंड ओनर के मरने के बाद ज़मीन किसको जाएगी? ऑल दीज वर अबाउट इनहेरिटेंस म्यूटेशन। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट म्यूटेशन, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे सेल डीड के बारे में, तबादला 2-3, उसमें कोशिश करूंगा मैं 2 या 3 तरह के म्यूटेशंस कवर करने की। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? दिस वाज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस म्यूटेशन, विरासत इंतकाल। विरासत के की प्रॉपर्टी किसको जाती है वो हमने सारा इसमें देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। लेट अस लर्न विद रमन अत्री के नाम का चैनल है, तो यूट्यूब में आप इसको प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।